जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। आज के अगला टॉपिक है अर्थात अगला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन को के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बस पेशेंस बना करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि पिछले वाला वीडियो अर्थात संसाधन एवं उपयोग पहला चैप्टर यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले जाइए और उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। कुछ प्रश्न है जो हम करते हैं और आप लोग आंसर बता दीजिएगा। ओके, तो पहला प्रश्न ये है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1997। और तृतीय 2002 में हुआ था, ठीक है। और उसका विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो। और किस देश में? ब्राजील में। ये सब चीजें हैं जिसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और यदि आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछे कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है उसमें विकसित और विकासशील देश के कितने प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? 178, ठीक है, 178, ठीक है। ये चीज है जो आपको याद करना है, ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि आगे क्या है। प्रश्न नहीं, चैप्टर के बारे में, ठीक है। पहला चैप्टर में तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अगला चैप्टर क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ये चैप्टर क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ये जो चैप्टर है अपना, ठीक है ना। और इधर संसाधन भी जोड़ना जरूरी मांगता है। इसके बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आप जानते हैं लेकिन इसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। प्रकृति के बारे में आप नहीं जानते हैं, जानते हैं बट देख लीजिएगा, ठीक है। संसाधन के मतलब प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जो प्रकृति ने दिया है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। आप कोई शॉर्ट में बोलता है गॉड गिफ्ट। जैसे में मानव किसका देन है? प्रकृति का हो गया। वनस्पति ये क्या है? प्राकृतिक है। और ये क्या है? भूमि, ये भी प्राकृतिक है, ठीक है। जल भी क्या है? प्राकृतिक है। तो जो प्राकृतिक ने दिया है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो जो प्राकृतिक ने दिया है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, राइट। चलो इतना तो कंप्लीट हो गया। चलो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, प्राकृतिक संसाधन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आखिर ये होता क्या है? तो प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन को, वस्तु को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। और आपको पिछले चैप्टर में हम आपको ये बताए थे कि किसी भी संसाधन को यदि विकास करना है, कोई भी संसाधन का विकास करना है तो तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। बिना तकनीक के कोई भी संसाधन का निर्माण, विकास, जन्म नहीं होता है। तकनीक होगा तभी क्या होगा? संसाधन का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यदि तकनीक है तो संसाधन है, वरना संसाधन नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो ये तो समझ गया। इसके बाद एक टॉपिक है, क्या है? भूमि संसाधन के बारे में, ठीक है। आप तो जानते हैं ना संसाधन क्या होती है, तो जानते हैं। भूमि माने जानते ही हैं, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछे या कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसका उपयोग क्या है, भूमि संसाधन का उपयोग क्या है, चलिए इससे पहले एक चीज आपको बताते हैं। मिट्टी क्या होता है? मृदा, ठीक है। मृदा क्या होता है? मृदा क्या होता है इसको बता देते ही सबसे पहले देख लेते हैं कि मृदा क्या होता है। तो चट्टान को टूटने से, ठीक है, चट्टान के टूटने फूटने से मृदा का
निर्माण होता है। अब उसमें बहुत सी चीजों क्या है, भूमिका है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप बाय, ये तो समझ गए ना। या मृदा बोलना है तो देखिए दो डिफिनीशन, एक तो आप जानेंगे कि पत्थर के टूटने से, चट्टान के टूटने फूटने से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, और इसको बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में ज्यादा समय लगता है, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाएगा, इतना ज्यादा समय लगता है कुछ सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होने में। ठीक है, तो मिट्टी तो समझ गए, अभी देखेंगे कि मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, तो यहां पर जो भूमि संसाधन है, या दूसरा डिफिनीशन इसका मृदा का, दूसरा भूपट्टी के ऊपर असंगठित पदार्थों के, भूपट्टी के मतलब भूमि के ऊपर पतली एक परत होता है ना, उसको क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। जो ये मिट्टी है ना, ये क्या है, मिट्टी अभी देख रहे हैं जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं, इस पर क्या है, ये तो क्या है, भूमि है ना, इसका सबसे ऊपरी पतली परत है ना, उसी को मृदा कहते हैं। समझ में आया? और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। अब कैसे टूटा फूटा है ये आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो यह समझिए कि भूमि संसाधन का उपयोग क्या है। यदि आपको आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भूमि संसाधन का उपयोग बताइए, भूमि संसाधन के उपयोग बता दीजिए, तो आप कैसे बोलेंगे, ये बोलेंगे कि भूमि संसाधन हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है, बहुत बड़ा उपयोगी है। या तो ये बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में इसका क्या है, बहुत बड़ा भूमिका है। हम इस पर निवास करते हैं, इस पर निवास करते हैं, रहते हैं, कृषि कार्य करते हैं। देखिए लगभग हम बहुत सब काम, पूरा काम अपने लाइफ में जितना भी काम करते हैं ना, सब कहाँ करते हैं, इसी भूमि पर करते हैं, और अंत में इसी में चले भी जाते हैं, मर मिट जाते हैं, किसमें, इसमें चले जाते हैं। तो कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, कहते हैं ना जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, कहते हैं ना, तो ऐसा ही जीते भी भूमि और मरते भूमि, जिएंगे इसी पर, मरेंगे इसी पर। तो आए तो देखो क्या क्या काम किए, कामों को बता दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया भूमि संसाधन के उपयोग। ठीक है, तो मृदा का आप समझते हैं कि मृदा तो समझ गए कि डिफिनीशन कैसे बताना है, आपको डिफिनीशन कैसे देना है, ये तो समझ गए। अब चलिए इसका निर्माण होता कैसे है, इसका निर्माण होता कैसे है, चलिए इसको मिटा दे। तो इसको मिटा करके और समझते हैं क्या कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। ये क्या हो गया, चट्टान हो गया, चट्टान इसको बना दे पहाड़, क्या लिख दे, पहाड़। ठीक है, ये पहाड़ है, तो चलो ये जो पहाड़ है ये किसी भी कारण क्या हुआ, टूटा, टूटा, इसमें दरार आया, दरार आया, उसके बाद क्या हुआ। अच्छा कभी कभी देखें छत पर जाते हैं ना, छत पर तो जो पतली परत होता है वो क्या होता है, ज्यादा हीट होने के चलते क्या होता है, फट जाता है। तो ये भी क्या होगा, ज्यादा हीट होगा तो इसमें क्या होगा, दरार आएगा, और दरार आएगा तो हवा से गिर गया, हवा के कारण गिर गया, ये क्या हुआ, हीट हुआ, हीट होकर के इसमें दरार आया, टूट गया। ठीक है, और ये गिरेगा तो लुढ़कते लुढ़कते आएगा, नीचे आएगा, टकराते टकराते नीचे आएगा। चलो टकराएगा तो छोटा छोटा कण में विभाजित होगा ना, छोटा छोटा कण में विभाजित हो जाएगा। चलो विभाजित हो गया, अब ये सीधा आकर के नदी में गिरेगा, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, नदी प्रवाहित हो रहा है। अभी आपको कुछ क्षण पहले ये चीज आपको बताएंगे। ठीक है, पहाड़ों के बीचों बीच नदियां प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, पहाड़ों के बीच नदियां प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये गिरेगा, इसमें ये गिरेगा। चलो इसके बाद ये तो पहाड़ हुआ, लुढ़कते लुढ़कते आया, छोटे छोटे कण में विभाजित हो गया। ये जो पत्थर था ये कहाँ गिर गया, नदी में गिर गया। नदी में क्या है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, और वो पानी के माध्यम से क्या हुआ, वो पत्थर वो भी आगे पानी उसको ढकेल के आगे ले जा रहा है, वो भी टकरा रहा है, टकरा रहा है ना, तो टकराएगा तो छोटा छोटा कण में वहां पर विभाजित होगा, और वहीं से बनता है मिट्टी। समझा, वहीं से निर्माण होता है मिट्टी का। चलो आगे क्या है, देखो भूमि, अगर आपसे यदि आपसे कोई पूछे ना कि भूमि कैसा संसाधन है, तो भूमि जो है ना सीमित संसाधन है, प्रकृति तो हिले है, सीमित है। अब इसका मतलब क्या होता है, सीमित का मतलब क्या होता है,
बता रहे हैं। ये क्या है, अपने भारत के पास कुल भूमि है, ये अभी पूरे विश्व को ले लेते हैं, ठीक है। ये जो भूमि है ना, इसको मान लेते, कितना मान ले, कितना ही मान ले, इतना ही चलिए मान लेते हैं, ठीक है। इतना भूमि है, पूरा विश्व के पास इतना भूमि है। अब यही में क्या है, चाइना है, भारत है, अमेरिका है, इजराइल है, रूस है, ठीक है। तो इसी में क्या है, सब है, सब देश इसी भूमि पर है, हम लोग भी इसी पर है। तो चलो ये क्या है, मानना कि x इक्वल टू ये क्या है, भारत है, ये वाला भारत है। तो इसी पर क्या है, संचार है, इसी पर क्या है, घर है, स्टेशन है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, कृषि है, पशुचारण है, बगीचा है, सब काम इसी भूमि पर है। अब इसी में क्या है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, परती छोड़ दिए हैं, मतलब विभिन्न कार्य इसी भूमि पर हो रहा है। तो ये भूमि तो बढ़ नहीं रहा है। मान के चलिए कि इसमें क्या है, ये मेरा खेत है, ठीक है, ये मेरा खेत है, तो हम इसको बेच दे, आपसे क्या किए, बेच दिए, तो ये तो भूमि तो उतना ही न रहेगा, भले उसका मालिकाना हक मेरे पास था, आपके पास चला गया, लेकिन वो भूमि तो बढ़ा नहीं, उतना के उतना ही है। ऐसा नहीं ना कि भूमिया भारत के पास इतना था तो अब इतना हो गया, ऐसा तो नहीं है, बल्कि उतना ही है, मालिकाना हक किसी और का हो गया, ठीक है, बढ़ता नहीं है जमीन, आपका बढ़ेगा, भूमि नहीं बढ़ा है, भूमि वहीं पर है। कोई आपसे बोल रहा है ना कि भूमि मेरा बढ़ गया है, तो बताइए कितना बढ़ गया है, कभी नहीं, अरे भाई बढ़ेगा, ये फोन है ये कहीं बढ़ेगा, इतना ही का इतना ही है। हम खरीद लेंगे 5 को फोन तो मेरे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा उतना ही रहेगा, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, इसमें किसी को दिक्कत, पहले क्या देख लिया, प्राकृतिक संसाधन मिट्टी के बारे में देख लिया, भूमि के उपयोग को देख लिया कि भूमि संसाधन जो हमारे जीवन में किस प्रकार से क्या है, उपयोगी है, ये चीज देख लिया ना। देखबे किया जिए भी जी इसी पे क्या किए, जन्म लिए और मर गए इसी पर। अब इसके बीच जितना हम कर्म कांड किए हैं इस भूमि पर ही किए हैं, या तो गोचर हो, बगीचा हो, कृषि हो, भवन निर्माण हो, जो भी हो इसी भूमि पर किए हैं। तो हम ही न किए हैं कि कोई अन्य किया है, हम प्राणी ही न करेंगे, ठीक है। इतना में किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब चलो जितना हमारे पास भूमि है ना, जितना हमारे पास भूमि है उसका क्या है, 43% पर क्या है, 43% पर क्या है, तो मैदान विस्तार है। मैदान विस्तार कितना है, 43%। अब सोचिएगा मैदान का होता है 43, 45 थोड़ी बोल रहे हैं, 43 43 बतिया वही है, 43%। चलिए 43% है, ठीक है। 43 और 43 दोनों एक ही होता है, उसमें डिफरेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो 43% क्या है, मैदान क्षेत्र है। मैदान का आने का मतलब कि बगीचा है, कृषि है, भवन है, ये सब कहाँ है, 43% पर ही है, ओके। अब चलो 30% में क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, 30% में पर्वतीय क्षेत्र है। और पर्वतीय क्षेत्र है तो ये किस लिए है, तो 12 मासी नदियों के प्रवाह के लिए उपलब्ध कराया गया है। अभी बताया ना, ये पहाड़ बनाए थे, एक पहाड़ को बीचों बीच देखे नदी का हो रहा है, बह रहा है, नदी प्रवाहित हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, पत्थर टूट रहा है, टूट करके उस नदी में गिर रहा है, नदी उसको ढकेल के ले जा रहा है आगे, तहां से क्या हो रहा है, मिट्टी का निर्माण हो रहा है। इतना तो देखे थे। तो वह जो है ना, ये पर्वत क्षेत्र है, पर्वत मिलेगा, और इसके बीचों बीच क्या है, नदी गुजर रहा है, बह रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 27% पर क्या है, तो 27% में क्या है, तो देख लो, ये यहाँ पर जो है ना जीवाश्म ईंधन मिलता है, मतलब पठार क्षेत्र है। क्या है, तो पठार है, हाँ, जीवाश्म ईंधन वही पेट्रोलियम, कोयला, खनिज, ये सब क्या है, 27% पर है, ठीक है। तो ये याद रखना कि मैदान क्षेत्र जितना हमारे पास क्या है, भूमि है, उसका 43% क्या है, मैदान क्षेत्र है, 30% पर्वतीय क्षेत्र है, 27% पठार है, भूभाग है, पठार या भूभाग, ठीक है, जहां पर क्या है,
जीवाश्म ईंधन मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, चलो ये तो बता दिए थे ना कि मृदा निर्माण के बारे में। मृदा निर्माण के बारे में आप लोग इससे परिचित हो गए कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। तो चट्टान के टूटने फूटने से धाराकृत हुआ उसमें, धारा के माध्यम से, ये सारा चीज उसमें देख लिए थे हम। ठीक है, टूटने फूटने उसको निर्माण होने में लाखों वर्ष लग गया था, बस मात्र कुछ सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक, निर्माण के कारक। ठीक है, चलो अब इसमें कारक क्या क्या हो सकता है। पहला देखो क्या है, ऊंचा वच या धाराकृत। पहला क्या है, ऊंचा वच या धाराकृत। धाराकृत, देखो इसका कहने का मतलब क्या है। ऊंचा वच, देखे थे पहाड़ पर से क्या गिरा, पत्थर गिरा था, पहाड़ पर से पत्थर गिरता, ऊंचा वच हो गया, मतलब ऊपर से हो गया। धाराकृत, और गिरत कहीं में गिरा, नदी में गिरा डायरेक्ट, नदी में गिरा डायरेक्ट, तो वो नदी क्या हुआ, धारा, उसमें धारा बह रहा है, लगातार क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, उसको ढकेल मकेल के आगे ले गया, टूटा फूटा मिट्टी बन गया। सही, अरे ऊंचा वच या धाराकृत दोनों बोल लिए, कहीं को बोल लीजिएगा। देखो सुनो इधर, इसको बोलना जरूरी है, क्योंकि ऊपर से गिरेगा तो लुढ़ुक लुढ़ुक करके टूटेगा भी, लेकिन इसके निर्माण में दोनों के ना भूमिका हो रहा है। चलो तो ऊंचा वच या धाराकृत हो गया, ऊंचा वच या धाराकृत। दूसरा क्या हो गया, मूल शैल या चट्टान। मूल शैल या चट्टान। मूल शैल या चट्टान क्या है, दोनों एक ही है, पैसा। चलो ये जो है ना मूल शैल या चट्टान, आग, आग देखें, आग, और बढ़िया बढ़िया जैसे बालवीर आप देखें, उसमें क्या होता है, लावा भड़कता है, ज्वालामुखी बोल दीजिए, इतना ना बोल करके ज्वालामुखी बोल दीजिए। तो ज्वालामुखी के क्या होता है, विघटन से मिट्टी का निर्माण होता है। अब सुनो कैसे, पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस है। हमारे पृथ्वी के अंदर मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा, मैग्मा, उसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। अब बालवीर देखें, उसमें क्या होता है, फूटता है लावा। ठीक वैसे ही हमारे अंदर के, पृथ्वी के अंदर का ज्वाला जब भड़कता है ना, वही क्या होता है, पृथ्वी से टकराता है। अब सुनो, ये क्या है, ये हो गया कोई जगह हो गया, मान के चलिए ये क्या है, मीरगंज है, मीरगंज है, हाँ। अब मीरगंज का ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, और यहां से क्या हुआ, मैग्मा, मतलब यहां है, यहां से क्या होगा, जब भड़केगा तो सीधा कहां आएगा, ये है ज्वालामुखी, मैग्मा, हाँ। ठीक है, तो ये जब आएगा ना, तो ये जब भड़केगा तो सीधा कैसे, केंद्र से टकराएगा, इसको अधिक केंद्र कहते हैं, भूकंप का अधिक केंद्र। ठीक है, तो ये जब आएगा ना, तो ये आग सहित आता है, जहां पर जमीन कमजोर मिलता है उसको फाड़ के निकल जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं मिलता है, भूकंप आता है लेकिन भूकंप नहीं आता है, भूकंप का झटका आता है। देखो यहाँ पर भूकंप, ये डायरेक्ट टकराएगा इससे, अब इसका तरंग ऐसे भागता है, ऐसे। अब जब यहाँ पर आएगा ना, कुछ उसका स्पीड कम हो जाएगा कंपन का, यहाँ आएगा, यहाँ पर कंपन कम होगा, यहाँ पर जितने दूर जाएगा अधिकेंद्र से कंपन कम होते जाएगा। जैसे हम चिल्ला रहे हैं, तो यहाँ पर चिल्लाएंगे तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, और कुछ दूरी पर जाकर आप सुनिएगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो जहाँ केंद्र है, जहाँ से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है आवाज, वहां पर क्या होगा, तेज होगा, और लास्ट में कम होगा। ठीक है, हाँ, डीजे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना मैग्मा, इस तरह से झटका देता है। तो ये ज्यादातर कहाँ होता है, चलिए राजगीर वाले क्षेत्र में, वहां पर एक क्या है, गर्म कुंड है, वहां का पानी हमेशा क्या होता है, गर्मे रहता है, और ठंडी का दिन हो या गर्मी का दिन हो, वहां पर क्या हमेशा गर्म रहता है। हाँ हाँ, ठीक है। एक बार हम सुने थे कि उसमें ना कुष्ठ रोग के नाम सुने, कुष्ठ रोग, हाँ, कोई हमसे बोला था कि कुष्ठ रोग जिसको हुआ है उसमें जाके एक बार नहा ले गर्म कुंड में तो ठीक हो जाएगा। हम कहे ऐसा कुछ नहीं होता है,
पनिये में कौन सा मतलब जादू टोना रखा होगा? ज्वालामुखी में गल के मर जाएगा, ज्वालामुखी में ना आएगा तो।